तो बोर्ड्स आ गए हैं और 3D ज्योमेट्री का डर सबको लग रहा है ना? इतने सारे फॉर्मूलाज, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स और सब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। सोचो अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको पता ही ना चले कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो कितना बुरा होगा। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एम के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जहां हम कुछ ही मिनट्स में पूरे चैप्टर का क्रक्स, पूरा लॉजिक आपके दिमाग में फिट कर देते हैं। वेलकम बैक टू नर्डी साइड, जहां हम बोर्ड्स का रिवीजन प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाते हैं। आज हम इस माइंड मैप के थ्रू 3D ज्योमेट्री को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, हर एक फॉर्मूला कवर करते हुए बिना एक भी स्किप किए। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब बोर्ड एग्जाम्स में इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर अकेले 8 से 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, समझ रहे हो? मतलब इसको स्किप करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मार्क्स लेना आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब और कैसे लगाना है। और बेस्ट पार्ट ये है कि क्वेश्चंस भी काफ़ी प्रिडिक्टेबल आते हैं। सबसे हॉट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये तो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है। इसके अलावा प्लेन की इक्वेशन निकालना, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस या फिर इमेज ऑफ अ पॉइंट, यही सब घुमा फिरा के पूछते हैं। तो इन टॉपिक्स पर स्पेशल फोकस रखना है। चलो अब चैप्टर की रूह को समझते हैं। अगर आपने इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लिया ना, तो फॉर्मूलाज याद करना बच्चों का खेल लगेगा। सीरियसली। सबसे पहले आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस यानी डीसीज। सिंपल भाषा में समझो, अगर एक लाइन एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा, गामा एंगल्स बनाती है, तो उनके जो कॉस वैल्यूज हैं यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उन्हें ही हम डीसीज कहते हैं और इनको एल, एम, एन से डिनोट करते हैं। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है। ये एक अल्टीमेट चेक है। अगर आपके एल, एम, एन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुई है। अब आते हैं डायरेक्शन रेशियोज या डीआरस पे। डीआरस कोई भी 3 नंबर्स एबीसी हो सकते हैं जो डीसीज के प्रोपोर्शनल हों। बेसिकली जब हम किसी लाइन की वेक्टर इक्वेशन में डायरेक्शन वेक्टर लिखते हैं ना, बी बार, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वही उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। इट्स दैट सिंपल। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्लियर हो गए। अब चलते हैं अपने पहले मेजर मॉड्यूल पर, लाइंस। यहाँ हम लाइन से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। ओके, अब स्क्रीन पर देखो, ये है हमारे माइंड मैप का लाइन वाला सेक्शन। आई नो एकदम से बहुत सारे फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, पर घबराना मत, हम एक एक करके सबको आराम से डिकोड करेंगे। चलो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन से शुरू करते हैं। तो अगर आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास कर रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। यहाँ ए बार उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे लाइन गुजर रही है, और बी बार वो डायरेक्शन वेक्टर है जिसकी लाइन पैरेलल है। और इसका कार्टेशियन फॉर्म भी सिंपल है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अच्छा, अब अगर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही हो तो भी इजी है। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बन जाती है आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा इंटू बी बार माइनस ए बार। यहाँ क्या हुआ? डायरेक्शन वेक्टर के लिए हमने बस दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। बेसिकली बी बार की जगह बी बार माइनस ए बार आ गया। इसका कार्टेशियन फॉर्म भी बिल्कुल लॉजिकल है। नेक्स्ट, 2 लाइंस के बीच का एंगल। जब भी 3D में एंगल की बात आती है ना, तो डॉट प्रोडक्ट हीरो बजाता है। फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ b1 बार डॉट b2 बार डिवाइडेड बाय उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट। यहाँ b1 बार और b2 बार दोनों लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, और हाँ, मॉड्यूलस इसलिए लगाते हैं ताकि हमें अक्यूट एंगल मिले। कार्टेशियन फॉर्म में बस डायरेक्शन रेशियोज यूज होते हैं। ये है 5 स्टार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मतलब ऐसी लाइंस जो ना पैरेलल हैं ना इंटरसेक्ट करती हैं। फॉर्मूला थोड़ा लंबा दिखता है बट लॉजिकल है। ऊपर न्यूमरेटर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। याद रखना, ये बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन टाइप है। और अगर लाइंस पैरेलल हुई तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि पैरेलल लाइंस में डायरेक्शन वेक्टर बी बार सेम रहता है, इसलिए फॉर्मूला छोटा हो जाता है। नोटिस करो, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है,
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है जैसा पिछले फॉर्मूला में था। ये डिफरेंस याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, लाइंस का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब माइंड मैप के दूसरे हिस्से पे चलते हैं और एंटर करते हैं प्लेन्स की दुनिया में। कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर है, बस फॉर्मूलाज का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। ध्यान से देखना। ये है हमारे माइंड मैप का प्लेन वाला सेक्शन। अगेन, एक साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम इसको भी स्टेप बाय स्टेप, कंडीशन बाय कंडीशन ब्रेक डाउन करेंगे। चलो, सबसे पहले बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। प्लेन की इक्वेशंस अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग होती हैं। अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d और नॉर्मल का यूनिट वेक्टर n कैप दिया है, तो इक्वेशन है r बार डॉट n कैप इक्वल्स टू d। ये नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। अगर प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और अगर प्लेन के XYZ इंटरसेप्ट्स दिए हैं, तो सीधा इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करो। बेसिकली कंडीशन आइडेंटिफाई करो और फॉर्मूला अप्लाई करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दो लाइंस को प्लेनर कब होंगी, यानी एक ही प्लेन में कब लाई करेंगी? सिंपल, जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। अगर ये वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब साफ है कि लाइंस को प्लेनर है। या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी, लेकिन रहेंगी एक ही प्लेन में। एक और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको एक पॉइंट x1, y1, z1 का डिस्टेंस एक प्लेन ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d से निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। बस पॉइंट की वैल्यूज को प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और उसे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड करना है। और हाँ, मॉड्यूलस लगाना मत भूलना, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। चलो, अब एक टिपिकल बोर्ड क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो देखते हैं। हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस थिंकिंग प्रोसेस समझेंगे। मान लो क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, दोनों लाइंस की इक्वेशन से a1 बार, b1 बार और a2 बार, b2 बार को आइडेंटिफाई कर लो। स्टेप 2, आते ही चेक करो कि लाइंस पैरेलल है या नहीं। सिंपली देखो कि क्या डायरेक्शन वेक्टर b1 बार किसी कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई करके b2 बार के बराबर है। अगर हाँ, तो सीधा छोटा वाला पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला लगाओ। अगर नहीं, तो बाय डिफॉल्ट लाइंस स्क्यू है और आपको स्क्यू लाइंस वाला लंबा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप पैरेलल चेक करने वाला बहुत क्रिटिकल है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन एरर के चांसेस भी कम हो जाएंगे। फॉर्मूला तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन फुल मार्क्स लाने के लिए जरूरी है कॉमन मिस्टेक्स से बचना। चलो देखते हैं कि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में क्या क्या सिली मिस्टेक्स करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को मिक्स कर देना। जहां डॉट लगना है वहां क्रॉस, और जहां क्रॉस वहां डॉट। दूसरी गलती, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते वक्त डिटर्मिनेंट में साइन एरर्स करना। तीसरा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, पैरेलल लाइंस के लिए स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगा देना। और चौथा, डिस्टेंस और एंगल के फॉर्मूलाज में मॉड्यूलस भूल जाना। लास्ट में कैलकुलेशन एरर्स तो होते ही रहते हैं। इन सब से बचना है बॉस। तो आपकी फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सिंपल 4 स्टेप्स। पहले, क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक कंडीशन आइडेंटिफाई करो, क्या दिया है, क्या पूछा है, फिर उसके हिसाब से सही फॉर्मूला चूज करो। इसके बाद वैल्यूज को फॉर्मूला में ध्यान से सब्स्टिट्यूट करो। और आखिरी स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने साइंस और कैलकुलेशंस को डबल चेक जरूर करो। तो ये था 3D ज्योमेट्री का एक क्विक और कंप्लीट रिवीजन। बट एक बात हमेशा याद रखना, मैथ्स सिर्फ देखने से नहीं, प्रैक्टिस से मास्टर होती है। अब इस माइंड मैप को एक बार खुद से रिवाइज करो और इस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट।